तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बिल्कुल भी रिसीव ना करें। तो ये सब जानने के लिए जब आप इसे पूरा देखेंगे तो आपके एक चीज़ समझ में आ जाएगी, इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है। तो ये सब जानने के लिए आप पूरा वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसीलिए चलते हैं हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। तो चलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस डाल लेते हैं यहाँ पे हेडिंग फ्यूचर FUTURE फ्यूचर परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस। ये हो गए, ये हेडिंग पड़ गई आज की जो मैं आपको सिखाऊंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके वाक्य के अंत में क्या होता है और इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, तो ये सब आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या पहचान होती है, यानी पहचान जो वाक्य के अंत में जो होता है। तो चलिए मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ। ये हो गई पहचान, पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में। अब ध्यान से देखना इसे, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा, कॉमा चुकी होगी, कॉमा चुके होंगे, चुके होंगे, आदि शब्द आते हैं। इसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इससे आप यानी कि जो वाक्य के अंत में होगा वह खेल चुका है, यानी कि चुका है या वो चुका होगा, इसी तरह से वह खेल चुका होगा। तो इससे आप बात पता कर सकते हैं कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैं। तो इसी के मैं आपको रूल बता देता हूँ। इसे रूल के हिसाब से टेंस बनाते हैं तो कभी गलत नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आपको रूल बताता हूँ इसके, RULL रूल। इसके रूल कुछ इस तरह होते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहले तो पता ही है सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में विल हैव, इसमें लगता है विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। और बकाया हिस्सा ऑब्जेक्ट रहता है। तो यह है वाक्य के अंत में इसके ये रूल हो गए, इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ये रूल हो गए। और इसमें मैं बता देता हूँ किसके साथ कब क्या लगता है। और आई और बी के साथ, आई बी के साथ लगता है शैल हैव, आई बी के साथ लगता है शैल हैव। और कॉमा शेषकर्ता के साथ, शेषकर्ता के साथ, शेषकर्ता के साथ आ जाता है इसमें विल हैव, विल हैव। तो आई और बी के साथ में शैल हैव लगाते हैं और शेषकर्ता के साथ में विल हैव लगाते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहला एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। इसमें साधारण अफर्मेटिव टेंस कैसे बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव इसी के, फिर इसके बाद में नेगेटिव बताऊँगा मैं आपको। तो मैं नहा चुका होऊंगा, इसमें ये है मैं नहा चुका होऊंगा, मैं नहा चुका होऊंगा, ये टेंस हो गया इसका। मैं आखिर में देखिए मैंने बताया था वाक्य के अंत में चुका होगा, तो यहाँ पे ये चुका होगा।
तो इसी तरीके से ये हो गया मैं नहा चुका हूँगा। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ की मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मैं की हो गई इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगता है, ये शैल, तो यहाँ पे लग जाएगा शैल, आई शैल हैव, आई शैल हैव। अब यहाँ पे जो हो गया मैं की जो सब्जेक्ट था वो हमने लिख लिया, यहाँ पे आई आ गया, और आई के साथ में जो लगता है शैल हैव, तो वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब नहाने की क्या होती है, मैंने वर्ड मीनिंग आपको कुछ लिखवाई थी तो वो आपको शायद याद भी होगा। तो नहाने की जो होती है बाथ, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रही है तो यहाँ पे हो जाएगा बाथडे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाथडे, BATHED, बाथ। मैं नहा चुका हूँगा, आई शैल हैव बाथ, यहाँ पे ये हो गया। अब इसी का मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। रोहन इसके एग्जांपल में देता हूँ, रोहन खेल चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए रोहन जो है एक वो शेष करता है यानी किसी का नाम है, तो इसमें देखिए इसमें भी सेंटेंस में चुका होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। तो यहाँ पे रोहन एक नाम है तो यहाँ पे आ जाएगा रोहन, रोहन ROHAN। किसी का नाम तो यहाँ पे नाम ही लिख देता है, किसी चेंज नहीं करते हैं, नाम जो होता है तो वो नाम ही रहता है रोहन। अब यहाँ पे शेष करता है यानी कि कुछ और है तो ये लग जाएगा विल हैव, यहाँ पे आ जाएगा विल हैव, रोहन विल हैव। अब खेलने की क्या होती है, खेलने की जो होती है प्ले, तो इसी का मैं बताता हूँ प्ले, यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी प्लेड, तो ये हो गया इसका प्लेड। ये हो गया प्लेड। अब इसी का एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, अध्यापक अध्यापक आ चुके होंगे, आ चुके होंगे। अध्यापक आ चुके होंगे, तो अध्यापक क्या है, यहाँ पे एक टीचर है, टीचर की बात हो रही है तो आ जाएगा द टीचर, द टीचर TEACHER, द टीचर। और जो लग जाएगा विल हैव, यहाँ पे आ जाएगा विल हैव, द टीचर विल हैव। आने की क्या होती है केम, कम, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी केम, CAM। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अब अफर्मेटिव आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसके बाद में अब नेगेटिव आपको बताने जा रहा हूँ। ये हो गया आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं अब आपके नेगेटिव बताऊँगा इसी तरीके से। तो ये देखिए हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश इसके नेगेटिव बताऊँगा। इसके नेगेटिव में क्या होता है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, आपके समझ में ये आ गया होगा। इसके नेगेटिव में भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ शैल हैव या नॉट हैव इसमें लग जाता है और कुछ नहीं होता है इसमें नेगेटिव में इसके। तो इसके नेगेटिव में सिर्फ कुछ नहीं होता है, यहाँ पे चेंज करना होता है, ये चुका होगा चुकी होगी, इसके यहाँ पे सिर्फ नहीं का प्रयोग होता है, सिर्फ नहीं का। और इसके बाद में जैसे कि सब्जेक्ट में रूल वही रहेगा, सिर्फ विल और हैव जो है इसके बीच में नॉट लग जाएगा, नॉट जो होगा इसके बीच में नॉट लग जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, इसके बीच में नॉट लग जाएगा इसके नेगेटिव में। यानी कि मतलब मेरा ये है विल और हैव के बीच में
नॉट लग जाएगा, तो मैं इसका, और आई बी के साथ तो शैल हैव या शैल नॉट हैव, और शेष करता गया तो विल हैव लगता है। तो इसका नेगेटिव मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसका एग्जांपल ये है। पहला, मैं नहीं सो चुका हूँगा, मैं नहीं सो चुका हूँगा, मैं नहीं सो चुका हूँगा। अब यहाँ पे बाकी यानी बाकी है तो वही है, सिर्फ नेगेटिव है तो इसमें नॉट लग गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। मैं जो है एक सब्जेक्ट, मैं जो है वो एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई। अब यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? सेल। आई के साथ जो लगता है वो है सेल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेल, SHALL, सेल। अब यहाँ पे जो नहीं का प्रयोग हो रहा है, ये जो नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे ये नॉट जो आ रहा है बीच में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इधर नॉट। और बाकी जो है फिर हैव, तो हम यहाँ पे इसे हैव को ऐसे लिख लेंगे, HABE, हैव। अब सोने की क्या होती है? स्लीप, जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताई भी थी। तो सोने की क्या होती है? स्लीप, और यानी कि इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा स्लीप्ड, SLEEPD, स्लीप। मैं नहीं सो चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव स्लीप्ड। यहाँ पे इसका नेगेटिव एक ये हो गया है। अब इसका मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ इसी का। बच्चा नहीं डूब चुका होगा, बच्चा नहीं डूब चुका होगा, बच्चा नहीं डूब चुका होगा। यहाँ पे बच्चा क्या है? शेष करता है, तो यहाँ पे चाइल्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें इसका प्रयोग होगा, विल हैव का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो बच्चा क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं हम द चाइल्ड। बच्चा जो है एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं द चाइल्ड। अब यहाँ पे जो एक है ये चाइल्ड हो गया। अब यहाँ पे एक शेष करता है, तो ये विल हैव जो दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे हम विल हैव का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले विल आ गया हमारा। और यहाँ पे अब जो नहीं है, यानी को बज रहा है नॉट, नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे नॉट। अब इसके बाद में विल हैव लग रहा है, तो विल नॉट हैव। अब डूबने की क्या होती है? बॉर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉर्ड, BOWRED, बॉर्ड, वर्ड हो जाएगा यहाँ पे डूबने की। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से आपको ये इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव भी समझ में आ गए होंगे। मैं आपको जो सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट में लिख के बनाइए कैसे बनेगा इसका। चोर नहीं भाग चुका होगा, ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। चोर नहीं भाग चुका होगा, इसका आपको कमेंट में मुझे जवाब देना है इसका। चोर की मैं बता दे रहा हूँ, थीफ होती है, और भागने की तो आपको पता ही है, रन होती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मिलते रहिए आप ऐसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।